कैसे हो प्यारे बच्चों। डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। हम साध्वी का हिंदी मीडियम से गणित प्रकाश अध्याय 4 का पेज नंबर 94 करेंगे। इससे पहले की सभी पेजों की वीडियो हम चैनल पर उपलब्ध हो चुकी हैं और कुछ मैंने व्हाट्सएप चैनल पर डालती जा रही जो अब वीडियो बना रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का। इससे पहले हम यहाँ तक कर चुके हैं, यहाँ तक ये हो गया। अब इसमें क्या, नीचे दिए व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। ये बहुत आसान होते हैं। जैसे इसमें आप क्या देख रहे हो, ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, 4 पी हैं। ठीक है, हमें इनको ये एक जैसे अक्षर संख्या, तो इनको हम जोड़ सकते हैं। तो पहले का हमारा ए भाग क्या हो जाएगा, 4 पी। ठीक है, दूसरे में आप देखो 1 पी, 2 पी, 3 पी और 1 क्यू है। क्योंकि देखो इसमें क्यू जो है वो इस पी में तो जुड़ेगा नहीं, पी अलग अक्षर संख्या है, क्यू अलग अक्षर संख्या है। 3 एक जैसे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 पी जमा में क्यू। ठीक है, अब हम इसके बी भाग पर चलते हैं। बी भाग में आप देखो, ये देखो 1 पी, क्यू, पी और क्यू। एक जमा का क्यू है, एक घटा का क्यू है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक जमा है एक घटा, ये दोनों आपस में कट के ये तो बन जाएंगे 0। और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 पी और 2 पी, दोनों एक जैसी अक्षर संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 पी। अब ये अगर मान लो आप लोगों को समझ नहीं आया कि क्यों काटा, अब ये देखो एक क्यू में से हम घटा का क्यों करें। एक चीज़ में से जब आपको भी पता है एक घटा एक करें तो 0 हो जाता है, वही चीज़ यहाँ होता है। देखो क्यू हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया, इसका एक बचा, इसमें से घटा का एक बचा, क्यू एक में से एक गया 0 इक्वल टू 0। कोई भी चीज़ 0 से गुना होगी तो 0 हो जाएगी। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए जमा का क्यू घटा का क्यू हमारा आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब हम सी वाले पार्ट पर आते हैं। सी में देखो 1 जमा पी, 1 घटा पी, 1 जमा पी, 1 घटा क्यू। ठीक है, पी और पी एक जैसे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 पी हो जाएगा। ये क्यों दोनों घटा के तो ये भी जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 क्यू, और जो दोनों के ऊपर निशान है वो लग जाएगा। तो सी में क्या हो जाएगा, 2 पी घटा 2 क्यू। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। जब हम चौथे में आते हैं, 1 पी घटा का 1 पी, ये देखो ये जमा है, ये घटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, है ना। जैसे 1 घटा 1 होता है, ये दोनों क्यू क्यू, 1 और 1 मिलकर बन गए 2, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 क्यू। इस डी का हम आंसर देखें तो कितना हो जाएगा, 2 क्यू। ठीक है, अब आ गया हमारा ई पार्ट। ई में क्या है, देखो 1 पी क्यू घटा, बाहर अगर हम इस ब्रैकेट को खोलते तो क्या बनेगा, पी जमा क्यू तो पहले ही है, बाहर घटा का है तो अंदर निशान बदल जाएंगे, घटा पी घटा क्यू। तो इसका ये देखो, इस पी से तो ये घटा का पी कट गया, इस जमा के क्यू से घटा का क्यू कट गया, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ई का हमारा उत्तर क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, अब हम एफ़ में चलते हैं। एफ़ में आप देखो, ये जमा पी, ये घटा पी, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये क्या हुआ, एक घटा क्यू, एक घटा क्यू, दोनों के दोनों घटा के हैं, तो हमारा घटा के 2 क्यू बन जाएगा, कि घटा घटा जुड़ेंगे आपस में तो 2 क्यू, और घटा का चिन्ह है तो ये घटा का चिन्ह बन जाएगा। तो एफ़ जो है हमारा हो जाएगा घटा का 2 क्यू। अब हम चलते हैं जी की तरफ। 2D, 1D घटा का, 1D घटा का, 1D घटा का, तो इसको हम हल करें तो क्या बनेगा, ये हमारा, मैं यहाँ हल कर देती हूँ। जी में जब हम इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एक मिनट इसका पेज ऐड कर लूँ। ठीक है, हमारा जी वाला ये वाला क्वेश्चन था ना, ये देखो एच वाला क्वेश्चन था, जी हो गया, हाँ जी वाला ही करना है। तो ये देखो हमारे पास है 2D घटा डी घटा डी घटा डी, तो 2D तो 2D रह गया, 1 घटा 2 घटा 3 घटा आपस में जुड़ेंगे, सब घटा के है, तो क्या बन जाएगा, घटा का 3D। एक ये दोनों अक्षर संख्या सेम है, एक जमा का 2 है, एक घटा का है, तो हमारा घटेंगे, 3 में से 2 गया, 1 बचा, बड़े वाले का चिन्ह लग गया, तो घटा का 1D, जिसको हम घटा का D कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जी हो गया, इसका उत्तर आ गया घटा का डी।
जब हम h की बात करते हैं तो h में क्या है हमारे पास 2d घटा d घटा d और घटा का c, ये है हमारा ब्रैकेट में। ऐसे ही है ना, नहीं ब्रैकेट में नहीं है, मैं गलत कर गई, दोबारा लिखते हैं। देखो इसके अंदर था हमारा 2d घटा d घटा d घटा c। 2d, इन दोनों को घटा घटा जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, घटा का 2d घटा का c। तो ये देखो 2d से ये जमा का 2d है, घटा का 2d है। देखो 2 में से 2 घटाएंगे तो उत्तर 0 हो जाएगा, तो इसमें से ये घटाए तो हमारा 0 हो गया, घटा c, और 0 में से हम c घटाएंगे तो घटा का c बन गया। तो इसमें आ गया हमारा उत्तर घटा का c। अब हम बात करते हैं i की। i में क्या कह रहा है, 2d घटा d ब्रैकेट घट d माइनस c, ये क्वेश्चन है। इसको देखो, इन दो में पहले हम ब्रैकेट खोल लेते, क्या हो गया 2d घटा d, बाहर ये घटा का निशान है, अगर हम ये कोष्टक यानी ये ब्रैकेट खोलेंगे तो सबके निशान बदल जाएंगे, जमा वाला घटा में हो गया और ये घटा का c है तो जमा का c बदल गया। अब ये देखो वही 2d, इन दोनों को जोड़ा तो घटा का 2d, क्यों दोनों घटा घटा के है, जमा c, 2d में से 2d घटा हमारा 0 बचा, जमा का c, तो उत्तर आ गया हमारा c। ठीक है, i भी हो गया। अब हम बात करते हैं j की। j में क्या बोलता है, 2d घटा d माइनस d घटा माइनस, तो इसमें से 2d अगर हम ब्रैकेट नहीं खोले और अंदर इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये जमा का है और ये घटा का है, तो ये हो गया 0। ठीक है, घटा का c, 0 के बाहर जमा घटा कुछ भी लगा रहे, क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो हमारी टर्म ही, ये वाला पद ही हट जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 2d घटा c। या अगर हम मान लो इसको हम बाहर ब्रैकेट खोलना चाहते हैं तो क्या होगा, 2d ब्रैकेट खोला तो घटा का d, क्योंकि बाहर घटा है तो चिन्ह बदल के बन गया जमा का d घटा c। अब ये दोनों कट जाएंगे आपस में, वही उत्तर बचेगा 2d घटा का c। अरे मेरा पेज चला गया, 1 मिनट। ठीक है, अब हम आ गए, ये हमारा जे भी हो गया, आई हो चुका था। अब हम आ गए के पर। के है 2d घटा d घटा c घटा c, यही है ना। ये देखो 2d में से एक d गया, आपस में एक जमा का एक घटा का है। ठीक है, तो ये जमा का 2d है, घटा का d है, तो घटेगा, तो हमारा आपस में क्या होएगा, ये दो आपस में घटेंगे, 2 में से एक गया तो 1 बचा, जिसका बड़ा चिन्ह उसका रहेगा, जमा का तो 1d रहेगा, घटा ये दोनों घटा घटा के आपस में जोड़ेंगे तो घटा का 2c बना, तो उत्तर बन जाएगा d माइनस 2c। इसका उत्तर बन जाएगा d माइनस 2c। ठीक है, ये हमारा अब आता है आगे, त्रुटियाँ ढूंढिए और त्रुटियाँ सुधारिए। गलती हमें ढूंढनी है और सुधार के लिखनी है। अब नीचे कुछ बीज गणितीय व्यंजकों को सरल किया गया, दाईं ओर दिए गए व्यंजक अपने सरलता रूप में होना चाहिए। यानी इसको सॉल्व करके लिखा, ये अपने सरलता रूप में है, जो हमें चेक करना है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रत्येक व्यंजन का निरीक्षण कीजिए, यदि कोई त्रुटि हो तो देखिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। यदि आपको लगता है कोई त्रुटि हो तो व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए कि क्या त्रुटि हुई होगी, फिर इसे सही विधि से सरल कीजिए। देखते हैं, अब इसको हल करते हैं। इसने क्या किया, सरलता रूप में इन दोनों को जोड़ दिया, लेकिन हमें पता है इन दोनों को तो हम नहीं जोड़ सकते। ये अक्षर संख्या 1 है, ये अक्षर संख्या b है, जो आपस में नहीं जुड़ सकती। तो इसका जो उत्तर होगा वो हमारा क्या रहेगा, 3a जमा 2b, ये वैसे का वैसा रहेगा।
जब हम इसको हल करेंगे, ये देखो जमा का 3b, इसको मैं हटा ही देती हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब ये देखो ये 3b है, घटा का 2b, घटा का 3b, ये आपस में जुड़ेंगे तो घटा का 3b बन गया। जमा के 3b से घटा का 3b घटाएंगे तो उत्तर हमारा 0 है, जो उत्तर हमारा सही सरलतम रूप हमारा ये सही है। ठीक है, जब हम अगले की बात करें, जब हम इसका कोष्टक खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, 6p जमा 6 दूनी 12, इसने क्या लिख दिया 6p जमा 8, जो ये गलत हो गया, तो इसका सही क्या होगा 6p जमा में 12। ठीक है, अगला करते हैं, इसमें क्या इसका हम कोष्टक खोलते हैं, इसे दूसरा कलर ले लेते हैं नीला। तो कोष्टक खोलेंगे क्या होगा 4x जमा 3y, और जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो घटा का 3x घटा का 4y, यही होगा ना। चलो जी, अब 4x और इनके हम जो एक जैसे पद उनको जोड़ लेते हैं, इनको एक जैसे पदों को जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ लेते हैं तो क्या होगा 4x घटा 3x जमा 3y घटा 4y, यही है। अब आप देखो 4x में से 3x, 1 जमा 1 घटा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1x बचा। उसके बाद क्या है, ये जमा है, ये घटा, आपस में घटेंगे, 4 में से 3 गया, 1 बचा, लेकिन क्योंकि बड़े का चिन्ह नेगेटिव है तो हम माइनस ही लगाएंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा x घटा y, जो इसमें x जमा y का रखा है, जो ये हो गया गलत, उत्तर होगा x घटा में y। अगला करते हैं, जब हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे कितना हो जाएगा 5 घटा 2, ये बाहर घटा तो जमा का 6 होगा, 6z, तो 5 में से 2 गए, कितना बना 3 जमा 6z, हमारा क्या उत्तर होना चाहिए 3 जमा 6z, ये उसने उत्तर में गड़बड़ कर दी। जब हम इस वाले सवाल का ब्रैकेट खोलते हैं 2 जमा x, क्योंकि जमा है तो चिन्ह कोई नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा, तो कितना बन गया 5 जमा में x। ठीक है, तो इसने बाहर गुना करके इसको खोल दिया और जो गड़बड़ कर दिया, तो इसका उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 5 जमा में x हो जाएगा। जब आप इसको हल करते हैं क्या होगा 2y जमा 3y, क्योंकि बाहर जमा का है तो ऐसे ही रहेगा, घटा का 6, तो इसका कितना उत्तर हो जाएगा 5y घटा का 6, 3 और 2 5 जुड़ गए, तो हमारा इसका उत्तर ये हो जाएगा 5y घटा का 6। अब इस सवाल में देखो 7p और ये क्यू, ये दोनों आपस में जो 7p में से 1p गया तो 6p रह गया, 5q में से 2q घटा का जमा का 3q रह गया, जमा का चिन्ह था, तो इसका उत्तर हमारा क्या है 6p जमा 3q, और इसने क्या लिखा हुआ है 7p जमा 3q, जो यहाँ पर गड़बड़ हो गया। अब हम 9वें की बात करते हैं। 9वें में अगर हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं, ये गुना में है, यहाँ कुछ भी नहीं लगा रहेगा, गुना का है, तो कितना होगा 5 दूनी 10 w, इसको खेला जमा 5 तिये 15x, इसको किया तो हो गया 5 चौके 20 w। ठीक है, ये हमारा होना चाहिए 10 w 15x, जो हमारा ये बिल्कुल सही है, यही उत्तर आएगा 10 w 15x, और हमारा क्या कहते हैं 20 w लिखना हो तो लिख सकते हैं 10 w जमा 15x जमा 20 w। ठीक है, अब अगले सवाल की हम बात करते हैं। इसमें देखो j k h 12 सभी अलग अलग हैं, और सभी के सभी क्या है, सब में क्या कॉमन है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 3 लिख सकते हैं, 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुना 3, और 12 को कैसे लिख सकते हैं 4 गुना 3, और 1 को ये हमारा 1 गुना 3 हो ही गया। देखो हर बीच में जो जमा का पद है सब में 3 उभयनिष्ठ कॉमन है, तो 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं। इस 3 में से निकाल लेंगे तो यहाँ का क्या बचा, इस 3 में से निकला 1 बचा, 1 जेड हो गया, इस 3 ये कॉमन निकल गया यानी, तो यहाँ 2 बचा तो 2 के हो गया, ये भी ठीक है, और यहाँ से 3 निकला तो 3h बचा, ये भी ठीक है, और 4 गुना 12 है हमारा, इसमें से 3 कॉमन निकल गया, 4 है गया, जो भी हमारा ये सही है। और नॉर्मल लिखना हो तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ये उत्तर सही है। और आपको चेक भी करना हो तो आप ब्रैकेट खोल के लिख सकते हैं 3j जमा 6k जमा 3 तिया 9h जमा 4 तिये 12, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये उत्तर बिल्कुल सही है।
ऐसे ही जब हम अगला ब्रैकेट खोल के लिखते हैं तो हमारा क्या बनता है, और वैसे अगर सरलतम रूप में देखा जाए तो ये सरलतम रूप में है, तो आप ऐसे खोल के ऐसे लिख सकते हो। अगले में जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे ये देखो क्या होगा, ये गुना का है, 4 दूनी 8, 8R, ये कितना हो जाएगा 4 तिये 12S, और ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20। यहाँ पे पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 8R जमा 12S जमा में 20। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो जब अगला देखते हैं, सभी सही सरलतम रूप पर दृष्टि डालिए। जैसे कोष्ठकों को हटा दिया गया, सजातीय पदों का योग कर दिया गया एवं केवल संख्याओं पदों वालों का भी योग कर दिया। क्या इन व्यंजक पदों की संख्या और अक्षर संख्याओं में कोई संबंध दिख रहा है? भाई जैसे इसमें कितने पद हैं और कितनी अक्षर संख्या है। यहाँ पे जो हमारे जो पद हैं, यहाँ पे पद लिख लेते हैं और यहाँ पे अक्षर संख्या। पद हमारे 1 और 2 पद हैं, अक्षर संख्या भी 2 है। यहाँ पे पद हमारा 0 है, अक्षर संख्या भी 0 है। यहाँ पे 2 पद है, अक्षर संख्या 1 है। यहाँ 2 हमारे पद है, एक x है और एक y है, अक्षर संख्या भी 2 है। यहाँ पर 2 पद है, अक्षर संख्या 1 है, ये आप गिन के लिख सकते हो। 2 हमारी पद हैं, अक्षर संख्या 1 है, 2 पद है, अक्षर संख्या 1 है, 2 पद है, अक्षर संख्या 2 है। कोई ऐसा कोई संबंध है नहीं। इधर जो पद हैं 3 है, अक्षर संख्या हमारी WX और अच्छा 1 मिनट, इसको हमें जोड़ के लिखना चाहिए था। यस, ये गड़बड़ हो गई। इसको ये देखो ना, 10 और W20 जुड़ रहा है। देखो वो चेक करते हुए दिमाग में आ गया। 10W 20W को जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, 15x, और कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 30W। ठीक है, तो इसमें पद जो हैं हमारे, पद 2 रह गए, अक्षर संख्या भी 2 रह गए, और ये कितना था 3J। ठीक है, यहाँ पे पद हमारे J के 4 है, अक्षर संख्या 3 है, पद हमारे इसमें 3 है, अक्षर संख्या 2 है। जल्दी जल्दी क्या देख लेना अपना, इस तरह में गिन के लिखना था। अगला प्रथम भाग में हमने उसकी एक झलक देखी कि बीजगणितीय व्यंजक और सामान्य प्रतिरूप और संबंधों में संक्षिप्त और सुरुचि ढंग से व्याख्या करने में कैसे उपयोग किया जाता है। अब हम विभिन्न स्थितियों में मात्राओं के बीच में सामान्य संबंधों को खोजना, पैटर्नों को ढूंढने में, यहाँ तक कि यह व्याख्या करना है कि पैटर्न क्यों बनते हैं। अब हम पैटर्न बनाना सीखेंगे। 2 बातें याद रखिए, पहले इनका सामान्य भाषा में वर्णन करने का महत्व, दूसरा इनको व्यंजकों के रूप में लिखने का प्रयत्न करना। पहले गणितीय संबंध को दृष्टिगत करना याद रखिए। तो हमें इस मैथ का संबंध देखना है, फिर हम लिखेंगे। दिए गए चित्रों को देखिए, हर बार अक्षर संख्या एक y है, ये हमारी अक्षर संख्या y है। y के शीर्ष पर 2 संख्याओं को इनपुट के रूप में निविष्ट, यानी 2 संख्या डलती है और एक उत्तर निकल जाता है। कुछ संक्रियाएं करती हैं एवं नीचे परिणाम देती है। हर बार मशीन अपने इनपुट का पर कोई ना कोई नियम लगाते हैं जिससे हमें उत्तर मिल रहा है। तो हमें व्यंजक देखना है, क्या व्यंजक है ये। ठीक है, सूत्र का पता लगाइए। इन्होंने खुद भी कर रखा है। इसमें क्या देखो, 5 डाला, 2 डाला, मशीन ने 8 निकाल दिया। इसमें 8 डाला, 1 डाला, मशीन ने 15 बना दिया। भाई जैसे कहते तो मिक्सी में हम आम डाल दे, दूध डालते, मैंगो शेक बन के निकले, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। यहाँ पे 9 डाला, 11 डाला, व्यंजक में 7 निकल गया। 10 डाला, यहाँ 10 डाला, 10 निकला। यहाँ पे 6 डाला, 4 डाला, और हमें उत्तर निकालना है। तो इन्होंने कैसे निकालना है वो समझा रखा है। ऊपर दी गई संख्या मशीन के लिए एक सूत्र है। पहली संख्या के दुगने में से दूसरी संख्या घटाना, यानी पहली संख्या का हम डबल कर दे, फिर इसमें से घटा दे, फिर हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे अगर हम 5 का दुगना कर दें, यानी 5 का दुगना करें और दूसरी संख्या हम घटा दें, 5 का दुगना 10, 10 में से 2 घटाया, हमारा 8 बन गया। इसी तरह अगर हम 8 का दुगना करें फिर 1 घटा दें, कितना है 8 दूनी 16 में से 1 गया, 15 जो आ गया। इसी तरह हम 9 का दुगना करें, कितना आ गया 18, 18 में से 11 घटाए, हमारे 7 आ गए। इसी तरह हमने 10 का दुगना किया 20, उसमें से 10 घटाया, हमारा 10 आ गया। इसी तरह अगर हम 6 का दुगना करके दूसरी संख्या घटा दें, ये सूत्र है हमारा। ठीक है, 6 दूनी 12 घटा में 4, कितना उत्तर आ जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा इसमें 8 आ जाएगा। ठीक है,
ये हमारा हो गया। तो ये चीज़ सिखा के जब ये बीजगणितीय व्यंजक के रूप में लिखा जाता है, इसको हम लिखेंगे कि पहली संख्या, यानी पहली संख्या हम a मान लेते हैं। भाई ऐसे कोई हमने ये मशीन बनाई है, इस संख्या को हम a मान लेते हैं, इस संख्या को b मान लेते हैं। तो हमारे सूत्र क्या बनेगा, इसका दुगना करें 2 गुना a, और ये दूसरी संख्या घटा रहे हैं, तो ये हमारा सूत्र बन गया। पहली संख्या रखो, उसका दुगना करो, घटा दिया। पहले निविष्टों के समूह में व्यंजक, ये हमने करके दिखाया, 5 का दुगना किया, 2 घटा दिया 8। जांचिए कि प्रत्येक निविष्ट के समूह के लिए क्या सूत्र सही है। हाँ सही है, ठीक है। अब दूसरी दे रखी है इन्होंने, इसमें खुद ही ढूंढना है। नीचे दी गई संख्या मशीनों के लिए सूत्रों का पता लगाइए और प्रत्येक समूह में इसमें 5 और 2 डाला तो 8 बन गया, 5 निकल गया। इसमें 8 और 1 डाला तो 7 बन गया। इसमें क्या बनाया, 9 और 2 11। इसमें देखो, इसको हम जोड़ के देखते हैं, 5 और 2 7, 5 निकल रहा है। इन दोनों को जोड़ा, 8 और 1 9 में से 7 बन गया। 11 और 9 20 जोड़ा तो 18 बन गया। 10 और 10 जोड़ा, 20 में से 2 घटाया, 10 और 10 को 20, और इधर a और b को, ठीक है समझ गए। तो हमारा क्या फार्मूला बन रहा है, पहली दो संख्याओं को जोड़ दो। हमारा जो सूत्र बन रहा है इसके अंदर वो बन रहा है कि इसका जो बन रहा है, इस वाले का a, पहले दोनों विशिष्ट संख्याओं को जोड़ दो, फिर उसमें से 2 हम घटा दें। जैसे 5 और 2 को जोड़ा, 5 और 2 को जोड़ा, कितना बना, 7 बना। 7 में से 2 घटाया, उत्तर आ गया 5, जो यहाँ पर है। इसी तरह हमने 8 और 1 को जोड़ा, 8 जमा 1 को जोड़ा, कितना आया 9, उसमें से 2 घटा दिया तो हमारा 7 बन गया। इसी तरह अगर हम इनकी बात करें, 11, 9 और 11 को जोड़ा, उसमें से 2 घटा दिए, 11 और 9 20 में से 2 घटाया, बन गया 18, जो हमें 18 मिल गया। इसी तरह इस दोनों को जोड़ा, 10 जमा 10 घटा 2 किया, तो 20 में से 2 गए, 18 आ गया। तो इसमें से अब हमारा व्यंजक क्या बन जाएगा, a जमा b घटा का 2, तो ये हमारा व्यंजक बन गया, ठीक है। ये तीसरा है, 4 जमा 1 5, यानी इन दोनों का जोड़ ये बन रहा है। 6 जमा 0, इसका ये जोड़ नहीं बन रहा। और 3 जमा 2 का 5 बनना चाहिए, 7 बन रहा है। तो इसमें से क्या हो सकता है, सोचते हैं। यहाँ यो तो जमा का था, अगर हम इन दोनों को गुना करें, 4 एकम 4 और 1 जोड़ दें, ठीक है ना, तो हमारा 5 बन गया। 6 0 0 जमा 1, तो हमने जो सूत्र बना रहे वो क्या बना रहे हैं, इन दोनों को हम गुना करेंगे, a गुना b, और उसमें जोड़ देंगे 1 को, या हम इसको a b जमा 1 भी लिख सकते हैं कि 2 हमारे ये इसका है। तो अगर हम इसका इन दोनों को जोड़े तो ये क्या होगा, जो गुना करें 4 एकम 4 और उसमें 1 जोड़ दे, तो कितना होगा, 4 एकम 4 जमा 1 बराबर है 5, हमारा 5 उत्तर आ गया। अब जैसे इन दोनों को गुना किया, 6 गुना 0 जमा में 1, कितना आ गया 6, ये तो 0 हो गया, किसी भी चीज़ को 0 से गुना करेंगे, 0 जमा 1 बराबर है 1, उत्तर 1 आ गया। इसी तरह अगर आप 3 जमा 2, सॉरी इनको गुना करना है ना हमें, बाकी हटा देते हो अभी, इन दोनों को गुना करो, 3 गुना 2, उसमें 1 जोड़ दिया, कितना बन गया, 3 दूनी जमा 1 7 निकल गया, गुड। अगले में क्या किया हमने, 10 को 3 से गुना किया, जमा में हमने 1 किया, तो कितना हो गया 30 जमा 1, हमारा उत्तर आ जाएगा। इसमें दूसरे रंग से लिख देते हैं हम 31, ठीक है। और इसका हमने हल करके दे दिया। अब आप स्वयं का एक सूत्र बनाइए। इस सूत्र का उपयोग करके उदाहरणों के रूप में कुछ संख्या मशीनों पर लिखना है, इसका पता लगाने की चुनौती दीजिए। आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है। आप क्या बना देते हैं, जैसे मान लो हम जमा का हो गया, हम क्या कर सकते हैं, a जमा b घटा 1 कर देते हैं। एक हम इसका सूत्र वो बना देते हैं, जैसे ये हमारा डब्बा बना और यहाँ पे उत्तर आ गया। तीन ही कर लेते हैं, ये हमारा a है, ये b है, और यहाँ पे जो उत्तर आएगा हम लिख देते हैं a जमा b घटा का a। जैसे मान लो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ा, 2 जमा 3, जो आएगा उसमें से 1 घटा दिया, तो कितना हो गया 5 घटा 1, उत्तर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। यह बना सकते हैं। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, मान लो 3 और 4,
तो क्या बन गया 3 जमा 4 घटा का 1, कितना बन गया 4 और 3 7 घटा का 1 बराबर में ये आ गया हमारा 6। ये अगला आंसर हो गया। तो ये आप कुछ भी आप फार्मूला बना सकते हैं, a जमा बी घटा 1 बना सकते हो, और क्या बना सकते हो आप a गुना बी जमा 2, a गुना बी जमा 5, ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो जो आपका मन करे। ठीक है, ये पढ़ लिया सेक्शन 1 तो टिप्पणी मैंने पढ़ ली है। इससे जो ये अगले वाला उदाहरण है ये हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। कोशिश कर रही हूँ इस महीने आपका जो सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने हैं उससे पहले जितना ज़्यादा हो सके तो सारे सिलेबस कवर हो जाए। आप भी फटाफट वीडियो देखें, साथ के साथ सीखते रहिए। कोशिश करूँगी दिन में 1 या 2 वीडियो में डालती रहूँगी, बल्कि सुबह के टाइम स्कूल जाना होता है। आज संडे तो 2 वीडियो मैं बना पाई, देखते हैं मंडे को क्या रहता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर बच्चों।